आज आपकी तवज्जो एक नए मजमून की जानिब मबजूल करवाते हैं। आप वीडियो में एक तस्वीर देख रहे होंगे। इस तस्वीर में एक जगह एक तख्त पर मलका बरतानिया की ताजपोशी की जा रही है। दूसरी तस्वीर में इस खाली तख्त की तस्वीर है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक पत्थर की निशानदेही की गई है जो इस कुर्सी या तख्त के बिल्कुल नीचे है। मुकद्दस पत्थर वो है जिस पर बिठाकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ताजपोशी की गई थी। इसे तख्त दाऊद कहा जाता है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी तामीर किया तो ये पत्थर दूसरी मुकद्दस अशिया के साथ हैकल सुलेमानी में रखा गया। जब सन 1970 में रोमियों ने फलस्तीन पर हमला किया तो लाखों यहूदियों के कत्लेआम के साथ साथ हैकल सुलेमानी को भी गिरा कर तबाह कर दिया। टाइटस ने यही पत्थर भी साथ लिया और इसे रोम में ला कर रख दिया। रोम के बाद ये पत्थर आयरलैंड लाया गया। आयरलैंड से स्कॉटलैंड लाया गया। आयरिश और स्कॉटिश बादशाह इसी मुकद्दस पत्थर पर बैठकर ताजपोशी की रस्म अदा किया करते थे। स्कॉटलैंड से ये पत्थर इंग्लैंड आया गया। इंग्लैंड में भी बरतानवी बादशाह इसी तख्त दाऊद पर ताजपोशी की रस्म अदा किया करते हैं। ये पत्थर इसी वक्त वेस्ट मिनिस्टर एबे बरतानवी पार्लियामेंट के साथ चर्च में मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पत्थर की अगली मंजिल कहाँ है और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में भी बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में बताइए। आज के इस वीडियो में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में आपको बताया जाएगा, लेकिन इस पत्थर की अगली मंजिल और साथ ही तीसरी जंग का भी जिक्र करते हैं। यहूदी इस तख्त दाऊद को इसकी अपनी पुरानी जगह यानी तीसरी बार तामीर किए जाने वाले हैकल सुलेमानी में दोबारा रखना चाहते हैं। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक इसी तख्त दाऊद पर उनका मसीहा आकर बैठेगा और सारी दुनिया पर हुकूमत करेगा। वो मसीहा जिसे हम मुसलमान दज्जाल के नाम से जानते हैं। ईसाइयों का अकीदा है कि इस तख्त पर उनके मसीह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर बैठेंगे। ये तो आपको भी इल्म होगा कि इस हैकल के तमाम हिस्से यहूदियों ने तैयार कर रखे हैं, सिर्फ इनको नस्ब करना बाकी है। ये हैकल ऐन उसी जगह तामीर किया जाएगा जहाँ इस वक्त मस्जिद अक्सा मौजूद है। इस मकसद के लिए गुंबद सखरा और मस्जिद अक्सा को शहीद किया जाएगा। और ये भी आपने सुना होगा कि यहूदियों ने मस्जिद अक्सा की बुनियादों को खुफिया तरीके से मशीनरी इस्तेमाल करके कमजोर कर दिया है। क्या ये सब आसान होगा? हरगिज नहीं। जब मस्जिद अक्सा जो कि मुसलमानों का किबला अव्वल है गिराई जाएगी तो कमजोर और बिखरे होने के बावजूद मुसलमान उठ खड़े होंगे। चाहे कोई सुन्नी हो, शिया हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, अपने किबला अव्वल की इशारत को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मामले में आज भी तमाम मुसलमान मुत्तहिद हैं। नतीजे में आखिरी आलमी जंग शुरू होगी जिसके बारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशेन गोइयां मौजूद हैं। वो इतनी खौफनाक जंग होगी कि हदीस पाक में है कि इस जंग में इतनी खूनरेजी होगी कि जमीन लाशों से उठ जाएगी। एक परिंदा जमीन पर खाली जगह की तलाश में उड़ेगा, लेकिन उसे जमीन पर ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जहां इंसानी लाशें नहीं होगी। हत्ता कि वो थक कर गिरेगा तो जहां गिरेगा वहां भी लाशों का ढेर होगा। ये जंग हर सूरत होकर रहेगी। इस आखिरी जंग का जिक्र तमाम मज़ाहिब की किताबों में हरमजदून, आर्मेगडोन, हत्ता कि हिंदुओं की किताबों में महायुद्ध के नाम से मौजूद है। यहूदी और ईसाई इस जंग के लिए मुकम्मल तैयार हैं। इनकी एक नेटो फौज पूरी तैयारी की हालत में है, जबकि मुसलमान अभी तक अपने मसाइल में ही उलझे हुए हैं। लेकिन एक वक्त आएगा कि तमाम तर लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में भी जिक्र हो जाए और उनकी सल्तनत के बारे में भी जिक्र हो जाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी अलैहिस्सलाम थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी बहुत से मोअज़्ज़े अता कर रखे थे। आप जानवरों की बोलियां समझ लेते थे। हवा पर आपका काबू था। आपका तख्त हवा में उड़ा करता था। सुबह और शाम में मुख्तलिफ समतों का एक एक माह का फैसला तय किया लिया करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि आपकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही न थी बल्कि जिन भी आपके ताबे थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दस की तामीर शुरू की। जिन्नात दूर दूर से पत्थर और समंदर से मोती निकाल कर लाया करते थे। इनमें कुछ इमारतें आज तक मौजूद हैं और बाकियों को यहूदी ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके अलावा आपने जिन्नों से और भी बहुत से काम लिए। तफसीर सावी में है कि पूरी दुनिया की बादशाही सिर्फ 4 ही शख्सों को मिली, जिनमें से 2 मोमिन थे और 2 काफिर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्करनैन तो साहिबान ईमान थे और नमरूद बख्त नसर ये दोनों काफिर थे। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे बादशाह न किसी को मिली और न आइंदा किसी को मिलेगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के 99 बीवियां थीं। एक मर्तबा आपने फरमाया कि मैं रात भर अपनी 99 बीवियों के पास दौरा करूंगा। आप
अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और सबके एक एक लड़का पैदा होगा तो मेरी ये सब लड़के अल्लाह की राह में घोड़ों पर सवार होकर जहाद करेंगे। मगर ये फरमाते वक्त आपने इंशाअल्लाह नहीं कहा। गालिबन आप इस वक्त किसी ऐसे शुगल में थे कि उसका ख्याल न रहा। इस इंशाअल्लाह को छोड़ देने का ये असर हुआ कि सिर्फ एक औरत हामला हुई और उसके भी एक नाकिसुल खल्कत कच्चा बच्चा पैदा हुआ। हजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इंशाअल्लाह कह दिया होता तो इन सब औरतों के लड़के पैदा होते और वो खुदा की राह में जिहाद करते। मलका सबा ने आपके हाथ पर ही कबूल इस्लाम किया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक खास मौजज़ा और उनकी सल्तनत का एक खास खसूसी इम्तियाज ये है कि उनके ज़िर नगीन सिर्फ इंसान ही नहीं थे बल्कि जिन और हैवानात भी ताबे फरमान थे और सब आपके हाकमाना इक़्तिदार के ज़िर हुक्म थे। और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा दरबार खुदाबंदी में ये दुआ की थी कि ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी सल्तनत अता कर कि मेरे बाद किसी को लायक न हो, बेशक तू ही है बड़ी ही देन वाला। चुनांचे अल्लाह ताला ने आपकी दुआ मकबूल फरमाई और आपको ऐसी अजीबो गरीब हुकूमत और बादशाही अता फरमाई कि ना आपसे पहले किसी को मिली और ना आपके बाद किसी को मुयस्सर हुई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इरशाद फरमाया कि गुज़श्ता रात एक सरकश जिन ने ये कोशिश की कि मेरी नमाज में खलल डाले। खुदावंद ताला ने मुझको इस पर काबू दे दिया और मैंने उसको पकड़ लिया। उसके बाद मैंने इरादा किया कि उसको मस्जिद के सुकून से बांध दूं ताकि तुम सब दिन में उसको देख सको। मगर इस वक्त मुझको अपने भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये दुआ याद आ गई और फरमाया कि ये याद आते ही मैंने उसको छोड़ दिया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद का मतलब ये है कि अगरचे खुदावंद ताला ने तमाम अंबिया और रसूल के खसाइस व मुअज्जज़ात और खुसूसी इम्तियाज़ात व कमालात मुझ में जमा फरमा दिए हैं, इसलिए कौम जिनकी तस्खीर पर भी मुझको कुदरत हासिल है, लेकिन चूँकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस इख्तिसास को अपना खुसूसी तुर्रा इम्तियाज़ करार दिया है, इसलिए मैंने इस सिलसिले का मुज़ाहरा करना मुनासिब नहीं समझा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये भी एक ख़ास मौज़ा और आपकी नबूवत का खुसूसी इम्तियाज़ था कि अल्लाह ताला ने हवा को उनके हक़ में मुसख्खर कर दिया था और उनके ज़ेर फरमान कर दी गई थी। चुनांचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब चाहते तो सुबह को एक महीने की मुसाफत और शाम को एक महीने की मुसाफत की मिक़दार हवा के दोष पर सफ़र कर लेते थे। कुरान करीम ने आपके इस मौज़े के मुताल्लिक़ 3 बातें बयान की हैं। एक ये कि हवा को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हक़ में मुसख्खर कर दिया। दूसरा ये कि हवा उनके हुक्म की इस तरह ताबे थी कि शदीद तेज़ुद्दुन होने के बावजूद उनके हुक्म से नरम और आहिस्ता रवी के बायस राहत हो जाती थी। तीसरी बात ये कि हवा की नरम रफ्तारी के बावजूद उसकी तेज़ रफ्तारी का ये आलम था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सुबह शाम का जुदा जुदा सफ़र एक शाहसवार के मुसलसल एक माह की रफ्तार के बराबर था। गोया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त इंजन और मशीन जैसे ज़ाहिरी असबाब से बारातर सिर्फ उनके हुक्म से एक बहुत तेज़ रफ्तार हवाई जहाज़ से भी ज़्यादा तेज़ मगर सुबक रवी के साथ हवा के कांधे पर उड़ा चला जाता था। इस मकाम पर तख्त सुलेमान और आपके सफ़र के मुताल्लिक़ जो तफसीलात सीरत की किताबों और तफसीरों में मनकूल हैं, उनमें से बहुत से वाक़यात इसराइलियात का ज़ख़ीरा हैं जिनको बाज़ वाइज़ीन बयान करते हैं मगर वो काबिल एतबार नहीं और इन पर बहुत से एतराज़ात भी वारिद होते हैं। कुरान मजीद ने इस वाक़े के मुतालिक सिर्फ इस कदर बयान किया है और सुलेमान के लिए तेज़ हवा मुसख्खर कर दी कि उसके हुक्म से चलती ज़मीन की तरफ जिसमें हमने बरकत रखी और हमको हर चीज़ मालूम है। फिर फरमाया सूरह सबा में ये इरशाद है और सुलेमान के बस में हवा कर दी, उसकी सुबह की मंजिल 1 महीने की राह और शाम की मंजिल 1 महीना की राह है। और सूरह स्वाद में फरमाया कि ना तो हमने हवा उसके बस में कर दी कि इसके हुक्म से नरम नरम चलती जहाँ वो चाहता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूँकि अज़ीमुश्शान इमारतों और पुरशौकत किलों की तामीर के बहुत शायक थे, इसलिए ज़रूरत थी कि गारे और चूने के बजाय पिघली हुई धात गारे की जगह इस्तेमाल की जाए, लेकिन इस कदर कसीर मिक़दार में ये कैसे मुयस्सर आए, ये सवाल था जिसका हल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते थे। चुनांचे अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस मुश्किल को इस तरह हल कर दिया कि उनको पिघले हुए तांबे के चश्मे अता फरमाए। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह ताला असलो ज़रूरत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तांबे को पिघला देते थे और ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए ख़ास निशान और उनका मौज़ा था। आपसे पहले कोई शख्स रात को पिघलाना नहीं जानता था। और निजार कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ये इनाम फरमाया कि ज़मीन के जिन हिस्सों में आतशी मादों की वजह से तांबा पानी की तरह पिघल कर बह रहा था, उन चश्मों को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर आश्कारा फरमाया। आपसे पहले कोई शख्स भी ज़मीन के अंदर धात के चश्मों से आगाह न था। चुनांचे इब्न कसीर व रिवायत कतादा नाकिल हैं कि पिघले हुए तांबे के चश्मे यमन में थे जिनको अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ज़ाहिर फरमा दिया। कुरान मजीद ने इस किस्म की कोई तफसीर नहीं बयान फरमाई है कि तांबे के चश्मे किस शक्ल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिले। अगर कुरान की रिसायत में इस मौज़े का जिक्र है, मज़कूरा वाला दोनों तौजीहात इस आयत का मिसदाक बन सकती हैं और वो आयत ये है जिसका तर्जुमा है और हमने इसके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहाया।
حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات بھی بے مثال تھی۔ بہت سارے احباب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بارے میں جاننا چاہیں گے تو ان کو آئندہ آنے والی کسی ویڈیو میں آگاہ کیا جائے گا، لیکن اس کے پہلے ضروری ہے کہ کمنٹ سیکشن میں وہ بتائیں اگر وہ جاننا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ واقعتاً وہ چاہتے ہیں کہ انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے بارے میں بتایا جائے کہ کس طرح سے مثالی موت تھی کہ تمام تر جنات حیران اور پریشان تھے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ تمام تر مخلوقات حیران اور پریشان تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا واقعہ واقعتاً دلچسپ واقعہ ہے، اور جتنے بھی واقعات پڑے ہیں ان میں خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔